Hello friends, welcome to my study channel, The Achievers. So today ଆମେ Polity Revision ର Part-5 discussion କରିବା। Actually ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ update ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଯେମିତି focus କରୁଥିଲି OCS prelims ଉପରେ ସେମିତି ASO exam ବି confirm ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି about 340 seats ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ରିଭିଜନଟା ସିରିଜଟା ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲି ତା ପାଇଁ ମାନେ ଏସବୁ ପାଇଁ ବି କଭର କରିବି, ଏଟା ତାକୁ ବି କଭର କରିବ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। कि प्रेसिडेंट गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट को आम डिस्कसन करवा। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। सो एटा को टिके आम स्मार्टली कवर करवा। से जो आगो प्रेसिडेंट पढ़ा तापर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा तापर गवर्नर, तो सेमिति मते टिके इफेक्टिव लागेनी। दैट्स व्हाई टिके स्मार्टली कंपैरिजन बेसिस रे करिया को ट्राई करिछि। आ एटा इट विल बी लोडेड इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो टिके आपको माइंडफुली और ध्यान सहित शुणिबे। एथरू प्राय 2 ରୁ 3ଟା क्वेश्चन मिल जाई पारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ही मोस्ट आसी जिवो। तो एटा मोस्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन से आसे लाइक आर आर्टिकल ता सहित जोड़िबा, तार आर्टिकल आ सहित जोड़िबा। तो मैं सिंप्लीफाई करिया को ट्राई करछि। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कशन करि सारी छे। हमर पार्ट 1 टा करिने, सेटा करिबा परे सिटीजनशिप सरिछि, फंडामेंटल राइट्स सरिछि, फंडामेंटल ड्यूटी सरिछि, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज सरिछि। एबे हमें यूनियन टा स्टार्ट करूचे, स्टेट स्टार्ट करिबे। एथरे यूनियन रे हमें प्रेसिडेंट और स्टेट रे गवर्नर एटा करिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। देखो प्रेसिडेंट को लेकिन आमर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर को लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सब कौन रही। प्रेसिडेंट विल बी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। गवर्नर विल बी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट। এটা आर्टिकल 52, এটা आर्टिकल 153। तो এটা मन रखिए प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 रु 173 178 जाए अच्छी सॉरी। प्रेसिडेंट कर आर्टिकल 52 रु 78, गवर्नर कर 153 रु 167। किंतु ता सह सेमानंकर एतिक लिमिटेड नहीं, अलग बहुत जगह पावर अच्छी लाइक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 रे अच्छी। देन सुप्रीम कोर्ट को लेकरी सुप्रीम कोर्ट को हमकर एड एडवाइस नहीं परिबे, सेटा 143 अंडर रे अच्छी। तो दीज आर द आर्टिकल्स मोस्ट इंपोर्टेंट। आ इथिरे जो 52 रु 78 अच्छी ता दरे किछटा तंकर इलेक्शन, किछटा तंकर इम्पीचमेंट, किछटा माने रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा प्राइम मिनिस्टर, तो से सब मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सेटा को हमें पूरा आज टिके स्मार्टली रिवर्स वे रे देखिबा। मु सब बेले कहिछि कि हमें पॉलिटी टिके रिवर्स वे रे कले हमें करि परिबा बेटर वे रे। माने केमती कोठी फोकस रहउछि एग्जामिनर मानकर, सेटा को जदि हमें कंसीडर करबा हमें भलसे करि परिबा। देखंतु मु जो पढौछि एटा मु निजर किछि रिसर्च करि कि निजर करि किछि पढौनी। मु कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंटरनेट करंट न्यूज से टू ही करि करछि। लाइक दिस वन इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत अदर कोठ मु जनरेट कली किछि नेट रु पाई की। तो एटा ही मोर मुख्य इजीली केमती हे परिबो सेटा को मु ट्राई करे। सो देखंतु आर्टिकल 52 रु 78 जोटा हे गेला पार्ट बी। एटा मन रखिबे। एटा हम देखिले पार्ट बी रे हमर रहउछि प्रेसिडेंट रहिबे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ए सब रहिबे। तो एठी हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव गोटे क्वेश्चन पड़थिला। यूनियन एग्जीक्यूटिव कहले हम काहा को बुझिबा? यूनियन एग्जीक्यूटिव एटा मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जीक्यूटिव रो पार्ट हेले मन रखिबे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। एटारे सबले पिला कंफ्यूज होंती। अटॉर्नी जनरल इज आल्सो पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। एटा हम देखले नॉमिनल हेड। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया and act as a symbol of unity, integrity and solidarity of the से बड़ी हमरो जदि स्टेट रो देखिबा, स्टेट रो एग्जीक्यूटिव कियो रहउचंती। तो स्टेट 153 रु 167 होला पार्ट बी आई। ये होला पार्ट 5, ये होला पार्ट स्टेट होला, एटा होला सेंटर, एटा होला स्टेट। स्टेट होला पार्ट 6 who deal with state executive. State executive consists of a governor, chief minister, council of ministers, advocate general of a state। तो एठी गोटे डिफरेंस जानियार अछि कि आपनको लेजिस्लेचर रे किए रहउचंदी। लेजिस्लेचर माने ऑल एमपी, माने जदि सेंटर रो देखिबा एमपी माने रहउचंदी और सेठी प्रेसिडेंट रहउचंदी। तो माने एमपी बोथ लोकसभा आउ राज्यसभा।
किंतु एठी आंकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एमपी मानक भितरु जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्मेशन कराई तो से माने ही यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से माने ही यार एग्जीक्यूटिव रो पार्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड होचंदी पीएम तो पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तार प्रेसिडेंट से माने पूरा लेजिस्लेशन रे माने एग्जीक्यूशन रे एक्टिव पार्ट करंती आ एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल एथि पय अछंती हमरो एग्जीक्यूशन रे बिकॉज़ तांकर लीगल एडवाइस टा एग्जीक्यूशन रे मोस्ट नीडेड मस्ट तो से रखा है अटर्नी माने एग्जीक्यूटिव रे एटा मन रखिबे तापरे एग्जीक्यूटिव पावर हमर केतेटा रहिला एड एडवाइस ऑर्डिनेंस मीटिंग एगरा सब हम पर डिटेल डिस्कशन करबा एबे खाली एटा ही मन रखंतु कि हमर कोथरे कोन अछि आ तार रिलेशन टू दिस कि हेले पार्ट ऑफ हमर एग्जीक्यूटिव सेंटर आ स्टेट रो नेक्स्ट बा हमर डायरेक्ट पळेबा इलेक्शन को प्रेसिडेंट कर इलेक्शन प्रेसिडेंट कर इलेक्शन नॉट डायरेक्टली डायरेक्ट इलेक्शन हुए नि बाय इलेक्टोरल कॉलेज तो इलेक्टोरल कॉलेज कहले हमें कोन बुझीबा आउ तांकर केमिति इलेक्शन हुए सेटा देखिबा तो इलेक्शन माने मेंशन अछि कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट एटा प्रेसिडेंट को क्षेत्र रे मने रखिबे तो कौन तार माने कौन तो देखंतु प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन गोटे हूँ फास्ट पोस्ट फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दीटा आमर इलेक्शन होची गोटे हूँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन गोटे फास्ट पास्ट द पोस्ट एटा कोठी होची एटा इलेक्शन रिलेटेड टर्म से इंपोर्टेंट है तो इलेक्शन टर्म टा मु खाली शॉर्ट रे इलेक्शन टा कवर कर देबी जेहेतु इलेक्शन एसआईआर इलेक्शन सब अच्छी से भी क्वेश्चन आसीबो एथर मु भाबुची तो सेतिरे एटा को भल से कवर कर नियंतु मे बी एटा टाइम न होई पारे से तळकू तो एटा एठी कवर कर दूची टिके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने हमर वोट रो परसेंटेज वाइज सेटा डिवाइड हो माने 50% वोट जने पाइला तो से 50% सीट नबो तो जदि जने 10% वोट पाउची तो से 10% सीट नबो तो एटा गोटे काइंड ऑफ फेयर सिस्टम हमरो इलेक्शन रे फेयर इलेक्शन बोलिया को कहा जाय तो एठी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत प्रकार तार प्रकार भेद अछि लाइक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तापर तमरो मिक्स ट्रांसफरेबल सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट मिक्स्ड लिस्ट ऑफ वोट ये सब विभिन्न 5-6 प्रकार अछि तो आमे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रो माने को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिंगल माने जनक पई गोटे ही वोट रहिला वन वोट से दबो कि सेटा ट्रांसफरेबल लाइक जदि हमर तीनटा कैंडिडेट ठिया हेले तो गोटे मेंबर सी दबो 1 2 3 ताको प्रिफरेंस दबो तार एमती थिवो से ना लिखिबो एक्स कना लिखिबो ये वाई कला लिखिबो ये जेड कला लिखिबो तो एमती से प्रिफरेंस देला मु चाहूची ये मोर फर्स्ट प्रिफरेंस है सेकंड ये थर्ड तो एठी नो वेस्ट वेस्ट होउनी भोट तो एटा हमरो करा हिच कहा पई हमरो मन रखिबे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा मेंबर्स आउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल माने अपर हाउस सब एतिर जगह अपर हाउस जोटी मेनली इनडायरेक्ट इलेक्शन करा होची सेठी तो एटा मन रखिबे एठी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रे एटा होची तो फास्ट पास्ट द पोस्ट एटा टिके मन के फास्ट पास्ट द पोस्ट ता माने एठी विनर टेक्स ऑल विनर टेक्स ऑल एठी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किछि नाही ता माने मने कर जणे आमे देखु जे जो स्टेट इलेक्शंस कि सेटर इलेक्शन जदि जणे मेंबर सीए 50% क्रॉस करला देन सीए विल टेक ऑल द 100% ऑफ द सीट्स 50% votes 100% सीट्स सीट्स माने हमरो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन पई जो सीट होची पूरा गवर्नमेंट टाको से नउची तो सेटा होची तार मीनिंग तो सेटा मन रखिबे विधानसभा पई फास्ट बा सिक्रेट बैलेट ओपन बैलेट एठी देखंतु राज्यसभा रे किंतु ओपन बैलेट रे होची तो ये तो सिंपल मेजॉरिटी एटा माने नॉमिनेट करा है माने नॉमिनेट न हो तांका भीतर चूज करा जाय एटा ठीक अछि बट एटा मन रखंतु वाइस प्रेसिडेंट सिक्रेट बैलेट सब सिक्रेट बैलेट बट राज्यसभा क्षेत्र रे प्रिफरेंस सिंगल ट्रांसफर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बट ओपन बैलेट एबे टिके टेक्निकल डिटेल्स रे जिबा हमर प्रेसिडेंट कर इलेक्शन रो कोन मेथड तो मन रखिबे प्रेसिडेंट इलेक्शन हमरो थाए जो हमरो एमपी माने थांती लोकसभा आउ राज्यसभा तो सेतिर दी प्रकार एमपी थांती गोटे होची हमरो इलेक्टेड आउ गोटे हला नॉमिनेटेड
आंकर भी सेमती इलेक्टेड नॉमिनेटेड तो आपको जब टोटाल क्लबिंग करिया तो आमर रहिले इलेक्टेड मेंबर आउ नॉमिनेटेड मेंबर एटा कहार ना बोथ सेंटर माने पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेटर पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर तो मन रखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रे केवल इलेक्टेड मेंबर माने ही वोटिंग नेबे प्रेसिडेंट रे आउ हमर जो रहिबो भाइस प्रेसिडेंट कर इलेक्शन रे बोथ इलेक्टेड आउ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ खाली एमपी माने ही नेबे तो एटा गोटे डिफरेंस एटा मन रखिबे तो thus nominated members of both house ବା ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଏମିତି ପଚାରି ଦେଇପାରେ କି ଆମର ସେ ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବି ହେଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ତ ଅଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଭୋଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିକଜ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 54 ରେ ପୁରା ମେନସନ ଅଛି कि आमर ए तीनटा ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आकु जदि अमेंडमेंट करागला कि आकु इनक्लूड करिया पाई देन से हबो नहले नाही तो ए जाय हेनी तो ए माने ही भाग नेबे तो एटा हेगला तार डिफरेंस तो एबे तार टेक्निकल डिटेल्स देखिबा मनकर एई भोटिंग सिस्टम टा केमिति होउची जो इलेक्टोरल कॉलेज को होउची तो सेटा केमिति होउची तो इलेक्टोरल कॉलेज हमें जानले मन रखले इलेक्टोरल कॉलेज होउची कि कॉलेज के रहिले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर बा आमे कहया एमपीज आउ एमएलएज तो आउ किए रहिले आउ रहिले कि इलेक्टेड एमएलएज ऑफ यूटी हमर दिल्ली आउ रहिला पुडुचेरी तो तो एठी भोटिंग केमिति होउची देखंतु एमएलए अंकर किछटा भोट तांको असाइन कराइते मने कर हमर वैल्यू ऑफ भोट धरिबा आ एटा मन रखिबे ए जो भोटिंग टा पॉपुलेशन एमएलए मानकर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट नंबर ऑफ एमएलए जो कैलकुलेट कराई पॉपुलेशन कहा को नबा 2011 सेंसस ना कोन ना एटा मन रखिबे हमर 1971 सेंसस अनुसार धरा हबो सेबे जो पॉपुलेशन टा से को नेकी धरा हबो तो मने कर हमर 2022 इलेक्शन टा आमे देखिबा 2022 ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅନରେबल ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର 9070 ପପୁଲେସନ 71 ଧରିଲେ ଥିଲା 2,19,000 2,19,44,615 ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ତ ଆମର एमएलए सीट संख्या केते एमएलए सीट होचंती हमर 147 तो टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए सॉरी इलेक्टेड एमएलए होची 147 तो हमर टोटल केते हबो टोटल हबो एवरेज पडुची 149.28 तो पाखो को राउंड अप हबो ना माने यदि एटा 0.5 क्रॉस देथंता ताले एटा 150 हेथंता यदि 0.5 तळे अछि ताले एटा 149 वोट्स फॉर ईच हमर एमएलए पड़िले तापरे टोटल भोट हमर केते हे गेला ओडिसा पई 147 into 149 त माने 21,903 भोट हमर हेई गला तो एटा हे गेला हमर टोटल एमएलए स्टेट पई कोटा माने इलेक्टोरल जो प्रेसिडेंट कर कॉलेज रो भोट तापरे सेंती एमपी मानकर केमती काउंट करिया तो एई मु 2022 कथा ही कंसीडर करछि मन रखिबे तो 2000 सेंती एमपी मानकर भोट पई टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलए सेंती हमर जेंती असाइन टोटल भोट हला 21,903 सेंती सबु स्टेट रो प्लस दिल्ली आ पुडुचेरी मिसा हबो मिसा हेकरी टोटल वैल्यू बाहरिबो टोटल वैल्यू बाहर थिला मन रखे नाही मन कर एमपी भोट टोटल वैल्यू बाहर थिला 5,43,231 भोट हेतिला आ सेतबेले इलेक्टेड एमपी संख्या केते थिले इलेक्टेड एमपीज माने बोथ लोकसभा और राज्यसभा तांकर थिले 776 मन रखंतु हमर 543 टोटल मेंबर आउ सी होचन 250 मनकर 3 5 4 9 5 2 793 थिले किंतु सेतु दी प्रकार मेंबर थिले गोटे होचे इलेक्टेड आ गोटे नॉमिनेटेड पार्ट हेबेनी इलेक्टेड टा पार्ट नेबे तो सेठी थिले 776 सेटा हे गेले वोट संख्या हला 770 फॉर ईच एमपी तो एटा हे गेला हमर वैल्यू फॉर ईच एमपी हे गेले सॉरी 700
ଭୋଟ। ତ ଟୋଟାଲ ଏମପି ର ଗୋଟେ ଏମପି ର ଭୋଟ ହେଲା 700, ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଙ୍କର ଭୋଟ ଥିଲା ଆମର 149 ଓଡିଶାର। ସେଇଟା ପୁଣି ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଭାରି କରିବ। ଏଇ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ ଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେ କହିବ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ର ଇକ୍ୱାଲ, ସବୁର ଇକ୍ୱାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ତ ନାହିଁ, ସବୁ ଏମପି ଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ର କିନ୍ତୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭୋଟିଂ ମେଥଡ ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ, ସେମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ। ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ଦେଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ଏଥରକ 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଥିଲେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆମର ୟଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଟା କେମିତି କାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଠି କଣ ହବ, ତ ପ୍ରତି ମେମ୍ବର ସେ ତାଙ୍କର 2ଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ କି ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଏମପି ଦବ, ସିଏ ଦବ ତାର ଏମପି ଏକ୍ସ, ସିଏ ଦବ ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ ଚାହୁଁଛି ଆଙ୍କୁ, 2 ନମ୍ବରରେ ଚାହୁଁଛି ଆଙ୍କୁ। ତ ସେମିତି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି 770 ଜଣ, 76 ଆମର ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ ର ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ। ତ ସିଏ ଦେଖିବେ କି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯାହାକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ମେଜରିଟି ଆଣୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ହଉଛି କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ କି, କୋଟା କଣ, ଜଣେ କୋଟା ଆଣିଲେ ହିଁ ଜିତିବ। କୋଟା ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୋଟା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ପୋଲ୍ସ, ମାନେ ଭୋଟ ଯେତିକି ହେଲା, ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ୍ସ ବାଇ 2 + 1, ମାନେ ଯେତିକି ଭୋଟ ହେଲା ତାର ଡିଭାଇଡ ହେଇକିରି +1 ଟା ହବ। ତ ଭୋଟ ଆଉ ଏଠି ମାନେ କି ଭୋଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କାଲକୁଲେଟ ହବ, ମାନେ ଇଚ ଏମପିଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 700। ତ ସେଠି କିଏ ଏକ ଭୋଟ ଦେଲା, କେତେଟା ଏମପି ସେମିତି ନାହିଁ, ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା କାଲକୁଲେଟ ହୁଏ। ତ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭୋଟ ହେଲା ବାଇ 2 + 1 ଦରକାର ଆମର ଭୋଟ। ତ ସେଠି ଆମର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବାଲା କାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, କେତେ ନମ୍ବର ଧର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁକୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ୟଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭୋଟିଂ ଟା ହବ। ତ ଯିଏ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆଣିବେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବାଲା, ତ ସିଏ ଜିତିବେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସିଏ ପାଖାପାଖି 6,76,000 ଭୋଟ ମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ 15th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଓମେନ୍ ଆଜ ଅ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଏମିତି ସବୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ ଟା ଜାଣିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତ ସେ ନୋମିନେଟେଡ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆମେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖିଦବା। ତ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଅଲ୍ ଡାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ କନେକ୍ସନ ୱିଥ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କୁ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି କଣ, ଇନକୋଏରି ଡିସାଇଡ୍ ବାଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହିଁ କରିବ। ଇଲେକ୍ସନ କରଉଛି ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବି ପୋଜିସନ ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କରିବ, ଏଟା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କରିବନି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦିଏ ଏମିତି। ଆଉ ଡିସିସନ ଇଜ ଫାଇନାଲ। ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଆଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ ନଟ୍ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ୱାଜ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଏନି ଭାକାନ୍ସି, କି ଆମର କମ ଥିଲେ, ଆମର ପଳେଇଥିଲେ କୁଆଡେ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିଲୁନୁ, ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ଭଏଡ ବାଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ବାଇ ବିଫୋର ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ ସଚ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ନଟ୍ ଇନଭାଲିଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତାର ମାନେ ହେଲା କି, ଯଦି ଜଣେ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମନେକର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆମର 2-3 ମାସ ପଳେଇଛି, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଏଡ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ରିଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଉ। ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ବି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆଣିଲେ କି କିଛି ବି ରୁଲ୍ସ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସବୁ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା ଟର୍ମ। ଦେନ୍ ଭାକେନ୍ସି କେମିତି ହୁଏ ଅଫିସରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଅଫିସ ଟର୍ମ ଏକ୍ସପାୟରୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉଛି କଣ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଲା କି ସିଏ 35 ଇୟର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଜ୍ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବୋଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିବେ ଟୁ ବି ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିବେ। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର ଆସେମ୍ବଲିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିମାଗ କି କଣ୍ଡିସନ ଦେବାଳିଆ ବା ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଇନଥିବେ, ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫିସ ହୋଲ୍ଡ କରିନଥିବେ, ଏଇଟା ତ ସବୁ କମନ ଟର୍ମ। ଆଉ କେମିତି ସେ ଭାକେନ୍ସି ହେଇପାରିବ ନା, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍, ରେଜିଗ୍ନେସନ, ରିମୁଭ୍ ବାଇ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ, ଅଦରୱାଇଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହି ବିକେମ୍ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ। ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏଡ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହେବେ, ଯଦି ସେ ଆମର କଣ ତ କୁହନ୍ତି ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଲନେସ୍ ଅର ଆବସେନ୍ସ ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯଦି ସେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଭାକେନ୍ସି ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଇପାରେ।
बट एटा सब परमानेंट तांकर होइजबो हु शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट द इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म एटा मन के मस्ट बी तांकर एक्सपायरी होबा टर्म तो एटा गोटे कंटीन्यूअस हमर प्रेसिडेंट कर पोस्ट गोटे कंटीन्यूअस नो वैकेंसी तार अर्थ कि आर वैकेंसी होई परिबो नाही माने हैला तो संगे संगे ताको आ जन को नॉमिनेट करिया पड़िबो इफ सम इलेक्शन इज डिलेड द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ही होल्ड करिवे तार अर्थ हैला कि 5 इयर्स प्लस भी जने रही परिबो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस तो एटा इंपोर्टेंट Vice President assumes the office until a new president is elected. Election are to be held within 6 months of occurrence of the vacancy. जदि किसी अलगा vacancy एटा जदि डेथ केस रही जाउची बा impeachment हेगला कि डिस्क्वालिफाई हेगले सेतल तो इलेक्शन हेइ नथिबो सेतल भाइस प्रेसिडेंट रहिबे आउ से इलेक्शन हवा पर्यंत 6 मंथ पर्यंत ही रहिबे ता भितर इलेक्शन हवा दरकार तापर भाइस प्रेसिडेंट assumes the office until the president resumes his duty ए केस रे जदि बाहर को जाइचंती कि कोन हेइचंती absence होचंती ताले से आसिया पर्यंत भी रहि परिबे आउ मन रखिबे जदि से कोन कारण डेथ बा रेजिग्नेशन कर दउचंती सडनली तो सेठी भाइस प्रेसिडेंट जदि कर दउचंती ताले भाइस प्रेसिडेंट रहिबे भाइस प्रेसिडेंट भी जदि नाहंती हमरो ताले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से he will be appointed as a acting president एटा मन रखिबे तापरे आउ गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट हैला इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एटा को मु बेसी फोकस करिबी माने इंपोर्टेंस देबी एग्जाम पई बिकॉज़ इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज अंकर आउ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अंकर न्यूज रे अछि तो सेटा टिके देखिबे सेति पई आउ प्रेसिडेंट कर भी सेति पई देखि देथिबे मेंशन अछि आ मन रखिबे इम्पीचमेंट वर्ड इज ओनली अप्लाइड फॉर प्रेसिडेंट हमरो आउ सुप्रीम कोर्ट जज से खाली रिमूवल प्रोसेस लिखा है इम्पीचमेंट लिखा है बट तांको भी कहउचंती बट सेटा नुहे impeachment process can be removed by office by impeachment for violation of the constitution एटा मन रखंतो आर्टिकल 61 अंडर से रिमूवल हेबे तो से 52 रु हमर आर्टिकल स्टार्ट होची तो से 61 इज इम्पीचमेंट 61 एटा केमती मन रखिया मु एमती मन रखिया कि 61 आई 1 होची इम्पीचमेंट 1 होची आई इम्पीचमेंट तो 52 रु स्टार्ट होची तो 51 तो हेई परिबनी तो प्रथम जोटा 61 इंपोर्टेंट फीचर हैला डज नॉट डिफाइन सुप्रीम को हमर कॉन्स्टिट्यूशन कहन कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो माने कोन तो एथि पई पार्लियामेंट को से एम्पावर करछि कि तुमे डिसाइड करो आर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने को तो एटा को पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग गोटे सेति पई रखा हेछि खाली कॉन्स्टिट्यूशन सब को मैंडेट करि परिबो नाही तो प्रोसीजर टा এটা इम्पोर्टेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर प्रथमे गोटे चार्ज आसीबो कि सर्टन प्रेसिडेंट या करिसंती हमरो प्रॉब्लम हेछि तो सिए तांको अगेंस्ट ए चार्जेस आनिबो सी कि आइदर हाउस करि परिबो लोकसभा करि परिबो बा राज्यसभा करि परिबो तो नोटिस रिक्वायरमेंट प्रपोजल मस्ट बी से जो प्रपोजल टा आसीबो ताकू जने प्रपोजल आनला धर अपोजिशन गोटे कांग्रेस पार्टी गोटे प्रपोजल आनला तो खाली प्रपोजल हेबनी ताकू साइन करके आनिबो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस इनिशिएटिंग चार्जेस तो जी की आनिबो तांकू 1/4 जदी लोकसभा रहला 500 टोटल मेंबर्स होचंती 543 तो तांकर 1/4 जति केबे सेति की या फिर राज्यसभा रहंती 250 तो तांकर 1/4 साइन करके आनिया दरकार साइन आनसाइला परे घर जो हाउस गोटे 14 डे नोटिस देबे प्रेसिडेंट को कि सेटा हाउस रे डिस्कशन होबा आगरु गोटे 14 दिन मिनिमम नोटिस देबे कि सच काइंड ऑफ चार्जेस हैज बीन माने रिसीव्ड एट दिस एंड तो तांको काहे कि दिया जाय ना से तांकर प्रिपेयर हेबे कि प्रिपेयर तो नुहे से माने आसी कि जो सब प्रोसीडिंग रे से प्रेजेंट रही परिबे ताको लिसन करि परिबे तो विटनेस करि परिबे तो सेटा तांको नोटिस दिया जाय तापरे फास्ट हाउस पासेस रिजोल्यूशन तापरे जो हाउस रे सेटा स्टार्ट हेइतिबो से रिजोल्यूशन टा गोटे पास करिवो पास माने प्रथमे आसिला चार्ज एटा जेतले साइन हेगला प्रथमे आसिला चार्ज जेतले साइन हेगला 1/4 मेंबर से हेगला रिजोल्यूशन द रिजोल्यूशन इनिशिएटिंग हाउस रे होबो पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप नॉट मियरली प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल मेजर कोजन स्पेशल मेजॉरिटी एटा मन रखिबे एटा होची स्पेशल मेजॉरिटी तो से बेले किंतु हमर जो वाइस प्रेसिडेंट को क्षेत्र रे सेटा होची इफेक्टिव मेजॉरिटी
यही सब कन्फ्यूजन सब एग्जाम रे पकाए एठी प्रेसिडेंट को पई सेटा होची स्पेशल मेजोरिटी मेजोरिटी आमे तो पार्लियामेंट विषय रे पढिया सेठी डिफरेंस टा देखि दबा स्पेशल सिंपल मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो इफेक्टिव मेजोरिटी माने इफेक्टिव स्ट्रेंथ बाय 2 इफेक्टिव स्ट्रेंथ माने इफेक्टिव स्ट्रेंथ माने एथिरे वैकेंट सीट टाको कैलकुलेट करायनी वैकेंट सीट कटा किंतु इठी स्पेशल मेजोरिटी केतरे टोटल जति की तार हाउस रो निया हबो से वैकेंट थाउ न थाउ तो वैकेंट सीट माने एई स्पेशल एथिरे कहर अछि कोन वैकेंट जे रहिले वैकेंट इन फॉर ऑफ प्रेसिडेंट तांको भोट टा फॉर रे जीव सबले प्रेसिडेंट करो एटा माने धरा गला तो तार है ना टोटल 2/3 मेंबरशिप ऑफ द टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ रो 2/3 मेजोरिटी माने मेंबर ताकू पास करिया दरकार तो रिजोल्यूशन पास हो गला तापर हेला परे इन्वेस्टिगेशन बाय अदर हाउस तो सेकंड हाउस एटा फर्स्ट हाउस रे गला सेकंड हाउस को गला सेकंड हाउस रे सेटा गोटे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस हे गला सी देखिबो कि ट्रायल बॉडी टाइप रो से काम करिवो से सिटी चार्जेस ऊपर क्वेश्चन करिवे ता ऊपर विभिन्न तर्क वितर्क हबो तर्क वितर्क हेला मध्ये प्रेसिडेंट सी अपियर पर्सनली से बसी परिवे रिप्रेजेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सेकंड हाउस हेला बेले भी सी रिप्रेजेंट करिवे तापरे फाइनल रिमूवल हबो जदी से सेकंड हाउस आल्सो पासेस द रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एटा स्पेशल मेजॉरिटी मु बारंबार कहूची एटा स्पेशल मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप माने वैकेंट सीट को मिसेई की टोटल मेजॉरिटी टोटल रो जदी काटी दबा हमरो हम जदी इकोनॉमिक टर्म मन रखिया मन रखंतु एटा ग्रॉस सीट आ नोमिनल माने जो थे कि हम नोमिनल जीडीपी माने ग्रॉस रु काटी देले हमरो जति कि एटा माने जो इनकम नेशनल इनकम कहूचे एनडीपी आ एनएनपी जीडीपी और एनएनपी जेतु डेप्रिसिएशन कटा जाय जेमती डेप्रिसिएशन एटी कोन ना एटी केते वैकेंट अछि यदि ग्रॉस माइनस वैकेंट करबा ताले हमर बाहरिबो इफेक्टिव बा जो नोमिनल तो एटा मन रखिबे इफेक्टिव इक्वल टू नोमिनल ग्रॉस इक्वल टू टोटल एमती गोटे एनालॉजी रे मने रखंतु प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस रिमूवल इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग तो जो दिन रिजोल्यूशन पास हैला से सेबे वैकेंट करिवे सेबे चार्ज नेबे वाइस प्रेसिडेंट बा तांका जगह रे सी नांती सी जे सी सब टेम्पररी 6 मंथ पई कोन हमें सेटा देखिले तो एठी किए सब रिमूवल प्रोसेस रे किए भाग नेबे हमें से अनुसार देखिबा देखंतु प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इंपीचमेंट एमपी पार्टिसिपेट करले यस नॉमिनेटेड एमपी पार्टिसिपेट कले नो स्टेट एमपी पार्टिसिपेट कले यस आ दिल्ली पुडुचेरी पार्टिसिपेट कले यस किंतु इंपीचमेंट प्रोसेस रे नो स्टेट रो यूटी गला किंतु नॉमिनेटेड मेंबर माने पार्टिसिपेट करिवे इंपीचमेंट रे आ एमपी अलगा एमपी सब करिवे तो कथा हला कि सबु एमपी एमएलए समस्त पार्टिसिपेट कले रिमूवल प्रोसेस रे बट इलेक्शन रे नॉमिनेटेड मेंबर माने करि परिवे नाही दिस इज द मेन कैच इन दिस तो एटरू सब बेले क्वेश्चन पड़े एटा मन रखिबे नेक्स्ट आसिला तांकर किछिटा एटा से ट्रिक टाइप रो मु करिछि ट्रिक तो नुहे से एते डिटेल रे ये ताकू करे से ताकू नॉमिनेट करे सेमिति मन न रखी केतरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट देखंतु हमर प्राइम मिनिस्टर करंती आर्टिकल 75 यूनियन मिनिस्टर से 75 अटॉर्नी जनरल ଆମର 76 ରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ସିଏଜି କୁ କରନ୍ତି 148 ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ 155 ଆଉ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ 124 ହାଇ କୋର୍ଟ କୁ 217 ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ହାଇ କୋର୍ଟ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି 124 ଆଉ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆଉ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ର ଯୋଉ ହାଇ କୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ କୁ 217 तो ये आर्टिकल गुरा सब मन रखियार अछि एतिकी तापर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करंती आर्टिकल 324 एटा एबे न्यूज रे अछि सब मन रखिबे यूपीएससी चेयरमैन 316 आ फाइनेंस कमिशन मेंबर को 280 आ स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिशन को 350 बी 350 बी एडवोकेट जनरल इनडायरेक्टली थ्रू गवर्नर नॉट प्रेसिडेंट तो इनडायरेक्टली गवर्नर को थ्रू हुए तो एटा किछि मन रखिया दरकार नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्ले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटोरी आर्टिकल 239 ताकू भी ये करिवे मन रखिबे एडमिनिस्ट्रेटर जोट अछंती यूनियन टेरिटोरी तांकर भी प्रेसिडेंट करिवे आर्टिकल 239 अनुसार तार 12 नॉमिनेशन हेबे राज्यसभा को भी करिवे प्रेसिडेंट आर्टिकल 80 तो these are all articles you should remember सेमती नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किछिटा अछि जाहाको प्रेसिडेंट करिवे बा अपॉइंट करिवे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नावल स्टाफ एयर स्टाफ सबु आर्मी से कले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव रो पार्ट तो एग्जीक्यूटिव पार्ट नो सॉरी से एग्जीक्यूटिव बॉडी गोटे ताकू करिवे एडिशनल सॉलिसिटर को करिवे ना एटा इंपोर्टेंट एनएचआरसी रो चेयरपर्सन और मेंबर मानन को
करेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तापर नेशनल कमिशन फॉर वुमेन को करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल कमिशन ऑफ माइनॉरिटी लोकपाल चेयरमैन तांको चीफ इलेक्शन कमिशनर को तांको सीबीआई डायरेक्टर को आउ नीति आयोग रो ऑफिशियल को आउ एम्बेसडर एंड हाई कमिशनर्स तो कथा है कि सब जिन टिके माइंड रे रखिथिबे आउ एटा कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट एटा इंपोर्टेंट तापरे ताको टिके फर्दर देखिले देखंतु एटी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट एंड सील अंडर हिज हैंड वारंट एंड सील माने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट माने गोटा मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट को से अपॉइंट करछन्ती आउ ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट बहुत क्षेत्र रे अछि खाली मेंशन हेछि कि अपॉइंट करले आउ किछिटारे से कंसल्ट करिकरी अपॉइंट करन्ती तो माने वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील गवर्नर को सीएजी को सुप्रीम कोर्ट जजेस हाई कोर्ट जजेस एटा मन रखिबे दीज आर ऑल देयर आर्टिकल्स माने एटा formal appointment carries constitutional sanctity done with official seal of president तांकर जो साइन हेतिबो तांकर ता तळे सील टे बाजी थिबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करिकी एटा फॉर्मल अपॉइंटमेंट माने जे लीडर तांको अपॉइंट कर देले आर्टिकल 75 यूनियन मिनिस्टर को 75 सेम अटॉर्नी जनरल 76 इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 यूपीएससी चेयरमैन 316 फाइनेंस कमिशन 280 एमाने हेले कॉन्स्टिट्यूशन खाली शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एटा मन रखिबे आउ कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट जज को सीजेआई बा कॉलेजियम जोटा थिला नाही त जेटा सीजेआई को रिकमेंडेशन करिवे हाई कोर्ट जजेस को सीजेआई गवर्नर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कर इंडिया रा चीफ जस्टिस गवर्नर आउ हाई कोर्ट रा चीफ जस्टिस को कंसल्टेशन रे हाई कोर्ट रा जज रहबे एटा मन रखिबे डायरेक्ट जजेस मन गवर्नर करिवे गवर्नर कंसल्ट हाई कोर्ट तापर सॉरी डिस्ट्रिक्ट जजेस को पई अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट और रिमूव्ड बाय एटा तो अपॉइंट होउछन प्रेसिडेंट को द्वारा बट रिमूव्ड का द्वारा सेटा देखिबे देखंतु गवर्नर प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट हेले रिमूव्ड बाय भी प्रेसिडेंट हेले किंतु सीएजी अपॉइंटेड बाय गवर्नर हेले आर्टिकल 148 रे किंतु रिमूव हेबे जोटा सुप्रीम कोर्ट को जज बढ़िया लाइक से गोटे टाइप ऑफ रिमूवल इम्पीचमेंट प्रोसेस कहउछन्ती सेटा इम्पीचमेंट तो नुह बट तापर इलेक्शन कमिशन प्रेसिडेंट को द्वारा रिमूव हेबे तापर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फॉर्मली बट डिपेंड्स ऑन लोकसभा मेजॉरिटी ऊपर डिपेंड करूची माने नो कॉन्फिडेंस हेले जिबे सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट अपर पार्लियामेंटरी इम्पीचमेंट तो पार्लियामेंटरी इम्पीचमेंट प्रोसेस हैला परे प्रेसिडेंट ही ताको रिमूव करबे तो एटा सीएजी टा मन रखिबे तो एबे गोटे क्वेश्चन पड़थिला कि पार्लियामेंटरी जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस क्वासी जुडिशियल काहे कि तांकर इनक्वायरी बसुची जुडिशियल प्रोसेस टाइप रो जोटा सेकंड हाउस रे दैट्स व्हाई इट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस तापरे एग्जीक्यूटिव पावर हमर पावर्स आसी गला प्रेसिडेंट करो पावर्स रे बहुत प्रकार पावर रोची एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिटरी तो सबु से तांकर बहुत पावर किछ ना किछ अछि आ किछ डिस्क्रिशनरी पावर भी अछि एग्जीक्यूटिव पावर सब कोन सब रहला एग्जीक्यूटिव पावर माने मन रखिबे से किछि कि एग्जीक्यूशन करू नाहंती एग्जीक्यूटिव पावर माने हम इंडिया रो जो एग्जीक्यूटिव का कहया मोस्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेले प्राइम मिनिस्टर हेले तो तांको रिलेटेड आउ किछटा अपॉइंटमेंट रिलेटेड मन रखिबे जदि काहाको अपॉइंटमेंट करूचंती सेटा आसीबो एग्जीक्यूटिव पावर रे तो एटा पचार दिए कि दिस कम्स अंडर को पावर ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ना जुडिशियल तो एट सब देखिया केतेटा पावर तो देखंतु ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट तांकर साइन रे तांको ना रे हबो तो एग्जीक्यूशन पार्ट टा गला तो execution तो 77 article 77 he or she can take rules specifying the manner in which order and the instrument made executed in it माने को हिसाब रे तांकर रूल टा बा तांकर जो एक्ट होउची एग्जीक्यूशन हबो सेटा से मेंशन करि परिबे आर्टिकल 77 2 एटा देखंतु he or she can make rules for more convenient transaction of business of the union government allocation of said business among minister माने कि मिनिस्ट्री जो डिवीजन हुए एटा ए मिनिस्टर रो ए काम से मिनिस्टर से काम सेटा से करिवे डिवीजन करि परिबे धर काल बेबे हमरो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव गोटे हला जार अमित शाह अछंती तो सेटा गोटे डिसीजन हबो प्रेसिडेंट कर सेटा सब माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर एडवाइस रे हुए बट ना हबो प्रेसिडेंट कर दैट्स व्हाई सेही पर एडजस्टमेंट 77 3 रे अछि he shall appoint prime minister and the other ministers एटा इंपोर्टेंट आर्टिकल 75 टा मन रखिबे का 75 अंडर रे आउ से माने ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कर रहिबे 75 टू एटा मन रखिबे 75 टू रे
ସେ ରହିଲେ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ କିଏ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ମଝିରେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କନସଲଟେସନ୍ ବା ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବା ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଜର ଏଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ପ୍ଲେଜର ନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ହବ। ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କାହାର ହବ, ପିଏମଙ୍କର ମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କନଫିଡେନ୍ସ ଗଲା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା କି ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ସେମ୍ ତାଙ୍କର ଗଲା ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ସିଏ ତାକୁ ଫର୍ମାଲି ରିମୁଭ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ ଏଜି 76 ଅଣ୍ଡରରେ ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇନା ମନେ ରଖିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଏ ବି 156 ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଏଜି ସିଏଜି ବି ହେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ନଟ୍ ପିଓର ପ୍ଲେଜର, ମାନେ ପିଓରଲି ଏମିତି ପ୍ରେଜର ନୁହେଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫ୍ ୟୁଟିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଏ କି ପ୍ଲେଜର। ତାଙ୍କର ସିଏଜିଙ୍କର ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଅଛି ସେଇଟା। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ, ଯେମିତି ୟୁପିଏସସି ତାଙ୍କର ରିମୁଭ୍ ହୁଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଡିସନ୍ସ, କିଛିଟା କଣ୍ଡିସନରେ ହିଁ ରିମୁଭ୍ ହେବେ। ପ୍ଲେଜର ଯାହା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବେନି, ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ନହେଲେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ପ୍ଲେଜର ଭାବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ହବ, ସେ ପ୍ଲେଜର ରିମୁଭାଲ ହେବେନି। ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସିଏ ବି ଲାଇକ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜଙ୍କର ଭଳିଆ ଯିବେ, ତ ସିଏ ରିମୁଭ୍ ହେବେନି। ତ ନଟ୍ ପ୍ଲେଜର ଡକ୍ଟ୍ରିନରେ ମନେ ରଖିବେ ଜଜେସ୍, ଆମର ସିଏଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟଲି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସଟା ଅଲଗା। ତ ସିଏଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ୟୁପିଏସସି ସିଇସି ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ବଟ୍ ଏଇମାନେ ସବୁ ଏଜି ଆସିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆମର ପ୍ଲେଜର ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହି ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ସିଏଜି କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ହି କ୍ୟାନ୍ ସିକ୍ ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଫେୟାର ଅଫ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସିଏ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗିପାରିବେ ୟୁନିୟନ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଠାରୁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଠାରୁ, ଏଇଟା ଉପରେ ଦରକାର କି କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ମାଗିପାରିବେ ଆର୍ଟିକଲ 78 ଥ୍ରୋରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ରହୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାର। ଏଠି ତାଙ୍କର କନସଲଟେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଉପରେ ସେ ମାଗିପାରିବେ। He or she can require Prime Minister to submit for consideration the Council of Ministers any matter on which decision has taken by Minister but which has not been considered by the Council। ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିସିସନ ନିଆ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ କାହିଁକି ହେଇନି, ତା 78C। ତ ଏଇଟା ବି ସେଇ ତାରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାୱାର, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ କି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କିଛିଟା ପାୱାର ରହୁଛି, ସେଇଟା ଏଥିରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି। Here she can appoint a commission linguistic investigation condition of a backward class 340, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସଙ୍କ ପାଇଁ କମିଶନ ବତେଇବେ 340। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ 253, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଦ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ 239 ଅଣ୍ଡରରେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରହିବ। ତାପରେ ଅର୍ ଥ୍ରୋ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ହିମ୍, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କର 239। ହି ଅର୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଏନି ଏରିଆ, ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ 5th or 6th ସେଡ୍ୟୁଲକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆକୁ ନେଇକି। ତ ଏଇଟା ବି ରହିଲା ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର୍ସ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାରରେ ସେମିତି ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ, ମାନେ ହାଉସ୍ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସେସବୁକୁ ନେଇକି, ଆଉ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ସେସବୁକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟଲି ସମାନ ଥାଏ। ସମନିଂ ହାଉସ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ସମନ କରିବେ, କି ଯୋଉ ଆମର ବଜେଟ୍ ସେସନ ହୁଏ, ତାପରେ
मनसून सेक्शन हुए तापर विंटर सेक्शन सी स्टेट लेजिस्लेचर एबेठारु एबे बसिबो एट द बजेट सेक्शन सेटा सी समन करिवे तापर स्टेट लोअर जो डिजल्व लोअर हाउस लोकसभा डिजल्व करिवे ये लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजल्व करिवे एड्रेस लेजिस्लेचर एस प्रथम दिन सी एड्रेस करंती सब सिटिंग रो ये भी करंती आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ता अछि आर्टिकल 123 अंकर आर्टिकल 213 एटा केमिति मन रखे 1 2 3 से 2 1 को उल्टे देले 2 1 3 1 टा एटी पळे आसियो 2 1 3 3 टा जोटे अछि सेठी अछि एटा मन रखे 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तापरे नॉमिनेट करिवे 12 राज्यसभा मेंबर को गवर्नर 1 एंग्लो इंडियन को करथले से अबलिश हे तो नॉमिनेशन पावर गवर्नर को पाखरे आउ नाही तापरे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखंतु हमर 123 रे रहिला पार्लियामेंट नॉट इन सेशन जेतले थाए इमरजेंसी सिचुएशन को रखी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अछि सेटा बहुत आंकर 213 अछि एटा सेशन नथिले सेटा बहुत मिस यूटिलाइज होछि कि बहुत प्रकार जिंस जो हमर कृषि बिल आस्तला एते इंपोर्टेंट बिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एते प्रोटेस्ट हैला बट दे वर बिल्ड माने ब्रिंग बॉट अप बाय ऑर्डिनेंसेस माने प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑर्डर देके आनथिले सेटा जेबे हाउस हबो सेबे गृहीत हबो बट ता भितरे ऑर्डिनेंस आसिले तार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हिजबो तो से प्रकार जिंस को विरोध करियो चैलेंज हेकि डीसी वाधवा स्टेट ऑफ बिहार रे रीप्रomulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस रिपीटेडली इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रीप्रomulgation माने कि धर गोटे ऑर्डिनेंस आसीची तो सेटा स्टेट रे पास हेनी से ताको आउ थरे ऑर्डिनेंस ताको आउ थरे करिवे पास तो सेटा को रीप्रomulgation कहंती तो सेटा हेले हमरो कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली सुप्रीम कोर्ट कहिछि तापर कृष्णा कुमार सिंह स्टेट ऑफ बिहार रे कहिछि केस रे सुप्रीम कोर्ट नॉट पैरेलल लेजिस्लेशन पावर पैरेलल पावर हमरो पार्लियामेंट सहित ये पैरेलल रूल नुहे तो जुडिशियल रिव्यू एठी पॉसिबल तो हमें को क्षेत्र रे एमितिया काई कि ओटा लेजिस्लेशन आछे बा जो सेटा नुहे जो ऑर्डिनेंस ता आनिछ सेटा जुडिशियल रिव्यू अंडर रे जाउछि कि नै तो हां जाउछि सेटा को सुप्रीम कोर्ट आराम से रिव्यू करि पारिबो नेक्स्ट आसला फाइनेंशियल पावर रे हमरो बिल जो हमरो मनी बिल बजेट ए सब को नै कि होबो तो मन रखिबे केतेटा जिंस को प्रेसिडेंट कर आसेट निहाती दरकार तापरे ही सी गृह रे माने आदत हबो तो सेटर माने कोन ना हमें सबु बिल कोन हुए आसे आगो घर को माने लोअर हाउस बा हायर हाउस अपर हाउस तापर लोअर हाउस सिटु पास हेले प्रेसिडेंट का असेंट पई जाय प्रेसिडेंट को सिटी किछि पावर रहउछि ताको होल्ड करि परिबे कि रिकन्सिडरेशन पई पठै परिबे किंतु दीज आर द बिल प्री साइंड बाय प्रेसिडेंट माने प्री असेंटेड से तो असेंट देई दी छथि सी खाली ये दुइटा ग्रुप पास हेले ताको प्रेसिडेंट को पाखु जिवो से खाली बस फॉर्मली ओटे साइन करिवे तो सेटा तार डिफरेंस ता थाए यूनियन बजेट मनी बिल फाइनेंस कमिशन अपॉइंटमेंट एटा फाइनेंशियल पावर अंडर रे जाउछि ए दुइटा से प्री साइन देके आस्ताय से गवर्नर स्टेट बजेट आ मनी बिल ये प्री साइन रे थाए प्री साइन आ स्टेट फाइनेंस कमिशन मन रखिबे नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमिशन गवर्नर को द्वारा अपॉइंटेड करा जाय नाही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा करा जाय फाइनेंशियल पावर रे कोन रहउछि प्रायर रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन पार्लियामेंट कजेस टू बी लेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा बजेट कहउचंती मन रखिबे हमरो यूनियन बजेट मेंशन नाही एटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहउचंती नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशन जो डिमांड ऑफ ग्रांट आउछि कि हमरो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु हमको एतिकी पैसा दिया जाउ जो हमरो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करूछि जोटा रिक्वेस्ट करिवो सेटा प्रेसिडेंट को आग दबो प्रेसिडेंट ताको पठेबे असेंट करिकी जो लेजिस्लेचर को तो कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड रो एडवांस नै कि हमर खर्च होई परिबो सेटा आपदाकालीन परिस्थिति पई रखा है दैट्स व्हाई नेम कंटिजेंसी फंड फाइनेंस कमिशन आफ्टर एवरी 5 इयर्स प्रति 5 वर्ष रे परे एबे माने से फाइनेंस कमिशन को अपॉइंट करिवे जुडिशियल पावर कौन सब रोची ना से अपॉइंट करले जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रो जज कर अपॉइंटमेंट ता जुडिशियल पावर रे जाउची सेटा एग्जीक्यूटिव पावर रे जाउनी मन रखिबे कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट इन फैक्ट एटा पढितला आर्टिकल 143 तो एटा मन रखिबे सेटा तांकर सुप्रीम कोर्ट अंकर व्यूटा से मागी परिबे जोथरे कि हमरो द्रौपदी मुर्मू मागितिले व्यू कि जो सुप्रीम कोर्ट रो इंटरफेरेंस रहउची स्टेट रो ए जो पार्लियामेंट रो लॉ रे सबथरे तो से रिगार्डिंग गोटे आस्तिला न्यूज़ सेटा उठिके देखिबे तापर
କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ପାର୍ଡନ ରିପ୍ରାଇଭ୍ 5 ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ। ପାର୍ଡନ ମାନେ ରିମୁଭ୍ସ ବୋଥ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନଭିକ୍ସନ, ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଘରକୁ ଯାଅ, ତମେ ଫ୍ରି ପୁରା। ପାର୍ଡନ ରିପ୍ରାଇଭ୍, ରିପ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଫର୍ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିରିୟଡ଼। ରିପ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରିହାତି, ମାନେ ଏଇଟା ଖାସ କରି ଡେଥ୍ କେସ୍ରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆହେଉଛି ଫାଶୀ, ତାକୁ 6 ମାସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କି କ'ଣ, ତାକୁ 6 ମାସର ଏକ୍ସଟେନସନ ଦେଲେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ସଟେନସନ। ରିପ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଏକ୍ସଟେନସନ। ଆଉ ରେସ୍ପାଇଟ୍, ରେସ୍ପାଇଟ୍ ମାନେ denotes awarding a lesser sentence in place of one high, ତ ରେସ୍ପାଇଟ୍ ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ପିରିୟଡ଼ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ନୁହଁ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ ପୁରା ହାୟର ଭର୍ସନରୁ ଲୋୟର ଭର୍ସନ। ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ତାକୁ କରିଦେବେ କି 12 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ କି 8 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ କମେଇଦେବେ। ତ ସେଇଟା 8-10 ବର୍ଷ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ। ତ ଏମିତି ପିରିୟଡ଼ଟା କମେଇଦେବେ ବା ତାଙ୍କର ଲେସର ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ କମେଇଦେବେ। ତାପରେ ରେମିସନ୍, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମନେକର ଏଇଟା ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ବାଲା ନୁହଁ, ତାକୁ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ 4 କରିଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଏଠି ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେମ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଟାଇମଟା ଖାଲି କମିଲା, ସେଟା ହଉଛି ରେମିସନ୍। ଆଉ କମ୍ୟୁଟେସନ୍, ଇଏ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଲାଇଟର ଫର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟର ଫର୍ମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମନେକର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ, ସିଏ ଆଉ ଏଇଟା ଖାସ କରିକି ତମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କମ୍ୟୁଟେସନ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ସଶ୍ରମ ତାକୁ ଖଟିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ଖଟି ପାରିବନି, ତ ସେ ତାକୁ କମ, ସେ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ପ୍ରକାର, ତ ଏ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁଟେସନରେ ଦିଆଗଲା। ତ ଏ 5 ପ୍ରକାର ପାୱାର ରହିଲା, ମାନେ ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାରଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ୟେସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନୋ, ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ମାର୍ସିଆଲ କେସ୍, କୋର୍ଟ ମାର୍ସିଆଲ ମାନେ ଆମର ଆର୍ମି ପର୍ସନାଲ ହେଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ୍ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋର୍ଟ ଥାଏ, ସିଏ ନର୍ମାଲ ଆସିକିରି ଏଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବଗେରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେଠି ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ କେସରେ ବି ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ପାର୍ଡନ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ସେଠି ରୋଲ ନାହିଁ। ୟୁନିୟନ ଲକୁ ଯିଏ ଅଫେନ୍ସ କରିଛି, ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେବେନି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଙ୍କର ବେଶୀ ପାୱାର ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପାର୍ଡନକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ମରୁରାମ କେସରେ ପାର୍ଡନ ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟରିଆଲ ଆଡଭାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କି ଯୋଉଟା ସେ ପାର୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଲେଖିକି କିଏ ଦେବେ, ଆମର କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ ଦେବେ। ତାପରେ କେହର ସିଂ କେସରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ ମେରିଟ୍ ଅଫ କେସ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଡିସାଇଡିଂ ମର୍ସି ପିଟିସନ। ଯୋଉ ମର୍ସି ପିଟିସନ ମାନେ ପାର୍ଡନିଂ ପାଇଁ ଯେ ପକଉଛନ୍ତି କି ମତେ ମର୍ସି ପିଟିସନ ଦିଆଯାଉ, ମର୍ସି ଦିଆଯାଉ, ସେ ତାକୁ ମେରିଟ୍ ଅଫ ଦ କେସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଇଏ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାରଟା ଆମର 161 ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର 72। ମନେ ରଖିବେ ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର 72। ଆମର 52ରେ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବେ ବୋଲି, ଆଉ 61ରେ ଥିଲା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ, ଆଉ 72ରେ ହେଲା ଆମର ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 161। ଏଇଟା ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟଟା ପୁରା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଲିମିଟେସନ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏଇଟା ଭଲସେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କି ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସକୁ କଲେ, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ୱାର ଅର କନକ୍ଲୁଡ ପିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ସିଏ ୱାର ଡିକ୍ଲେୟାର ବା ପିସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ପାୱାର ବି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିଟି ବଗେରା, ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମ୍ସ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ପାୱାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛିଟା, ଏସବୁ କିଛିଟା ପାୱାର ପରେ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ବି କିଛିଟା ଅଛି। ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୋଲି ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମାନେ କିଛିଟା ପାୱାର ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ମନେ ରଖିବା ଆମର ପିଓର ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଇପାରନି, ତ ସେଇ କେସରେ ଲୋକସଭା ମାନେ କି ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ କେସରେ ହେଇଥିଲା, କେହି 50% ମାର୍କଟା ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ କେସରେ ସେଟା ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଗଲା। ତ ସେ କେସରେ ସେ ଫର୍ମେସନ କରିବେ ଆମର ମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ
तो से केस रे से काहाकू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भाबे बा ये भाबे चूज करिवे तो सेटा होची तांको ऊपर डिस्कशन आछी किंतु एटा पूरा प्योर डिस्कशन एथि पई नुह कि ही इज बाउंड टू डू सम थिंग्स लाइक से सबटु हाईएस्ट जो मेजॉरिटी पार्टी अछि ताकू देबे से अपॉइंट करिवे एज माने प्राइम मिनिस्टर तो सीए तांकू दिया हला कि पावर दिया हबो कि तमे मासे भितरे तमर मेजॉरिटी कर तो जेहेतु सेठी कोन हुए ना जेहेतु मेजॉरिटी पार्टी अछंती तांको प्राइम मिनिस्टर कर दिया गला माने तांको पर गोटा नॉमिनल गोटा पावर आसी गला तो अथॉरिटेटिव पावर गोटे रहिला तो सीए मोर परस्यू करि परिबे काहाको हम कैबिनेट में देई देबी सीट काहाको ये कर दे तो तांको अदर पार्टी को आनि कि तांको सह मिसै देई परिबे मिसै देले मेजॉरिटी हे गला तो दिस वाज द प्रोसेस बट जो हमर गवर्नर केस जो तमिलनाडु रे सेटा उल्टा हैला से एमिति प्रोसेस हेनी कि सीए काहाको मेजॉरिटी पार्टी आमर थिला टीवी कर जे थिले विजय से तांको देले ही नहीं कॉन्फिडेंस कि प्रथमे से तांको कहवा कथा कि यू फॉर्म द गवर्नमेंट आउ प्रूफ द मेजॉरिटी तो हाउस रे बसी कि मेजॉरिटी से प्रूफ करिया कथा बट सिटी से अपॉइंट ही कलेनी दैट्स व्हाई से दैट वाज ए पेक्युलर सिचुएशन तो से तांको विभिन्न गवर्नमेंट माने अदर पार्टीज को आनी कि वन जो हमर 120 सीट रे पहुंचिला परे ही तांको से अपॉइंट करा गला यस्टरडे और हाँ 2 दिन पूर्व तो दैट वाज द केस तो से केस रे तांकर टिके डिस्क्रिशनरी पावर रहउची सेटा मन रखिबे तो ये केतेटा केस अछि तापरे रिटर्निंग एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन माने कि काउंसिल रिकंसिडर एडवाइस वंस थोरे पई गोटा एठी भी सेंति लिमिटेड कि हमर काउंसिल मिनिस्टर गोटा पठेइची पास होबा पई प्रेसिडेंट को पाखु से ताकू रिकंसिडरेशन पई पठेइ परिबे बट थोरे थोरे रु अधिका नुहे तो सेटा भी लिमिटेड डिस्क्रिशनरी तो मस्ट एक्सेप्टेड एपीजे अब्दुल कलाम रिटर्न ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 अब एपीजे अब्दुल कलाम एमती थरे फेरई थिले एटा सब मोस्ट लिमिटेड केसेस हे जानती बिकॉज जो माने प्रेसिडेंट माने थांती प्राय से पार्टी रू से पार्टी को बिलोंग करती और तांकर से प्राइम मिनिस्टर जेहेतु सुप्रीमो तांको ऊपर तांकर से एते न थाए तो सेही पावरटा से एते एक्सरसाइज करंती नहीं बट वी शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जदि कोनो जगह किछि भूल होउची बा से जगह रे भी डिस्कशन पावरटा यूज करबा कथा जोटा यूज होउनी ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାପରେ ପକେଟ ଭେଟୋ ପାୱାରଟା ରହୁଛି ପକେଟ ଭେଟୋ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଦର ରିଜେକ୍ଟ ନର ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଇଟ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ସିଏ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଇଲା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସାଇନ୍ କରି ଫେରେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପକେଟରେ ରଖିଲେ ମାନେ ସେ ତାକୁ ନା ସାଇନ୍ କଲେ ନା ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ପକେଟରେ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟଲି ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଜେଲ ସିଂ ୟୁଜ୍ ପକେଟ ଭେଟୋ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 1986 ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ ଭେଟୋ ପାୱାରଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି then suspensive veto president returns a non money bill for reconsideration non money bill ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ମନି ବିଲ୍ଟା ସେ ପ୍ରାୟର ଆସେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଆସେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆସେଣ୍ଟ ନନ୍ ମନି ବିଲ୍ କେସରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ସିଏ ପଠେଇ ପାରିବେ ରିକନସିଡରେସନ ପାଇଁ ସେଆ କହୁଛନ୍ତି ସସ୍ପେନ୍ସିଭ ଭେଟୋ ତ ଭେଟୋ ପାୱାରର ମାନେ କଣ ସେଇଟା ପକେଇ ପାରିବେ ପକେଟ ଭେଟୋ ମିନ୍ସ ଦିସ୍ ମାନେ କଲମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଲା ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସିଭ ଭେଟୋ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ ରିକନସିଡରେସନ ପାଇଁ ପଠେଇବେ ଆଉଥରେ ତାପରେ ସେଣ୍ଡିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଅର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 78 ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଫ୍ରମ ପିଏମ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସିଏ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି 78 ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ ପିଏମ ଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଆଉ ୱାନ୍ ଆଡଭାଇଜ ଏନକରେଜ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜ କରିପାରିବେ ତ ସେଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 78 ଅଣ୍ଡରରେ କରିପାରିବେ ତ ମାନେ କି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପିଏମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାୱାର ରହୁଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ପିଏମ ହ୍ୱେନ୍ ମେଜରିଟି ଇଜ ଅନକ୍ଲିୟର ତ ଯେତେବେଳେ ଅନକ୍ଲିୟର ଅଛି ସିଏ अपॉइंट करेंगे स्पेशल सिचुएशन डेथ ऑफ पीएम जदि पीएम सडनली मरीगले तो से क्या से नेक्स्ट से पार्टी ही जन को अपॉइंट करेंगे तो ऊपर पावर रोचे कोआलिशन ब्रेकडाउन गोटे कोआलिशन गवर्नमेंट हो मेंटो गवर्नमेंट हो से ब्रेकडाउन हो तो सडनली जन किए हम फ्रेश इलेक्शन हेनी कारण 5 वर्षिया इलेक्शन होती तो क्या करा देखा सी रखिए स्प्लिट इन रूलिंग पार्टी जदि रूलिंग पार्टी भांगीगला देन क्या अपॉइंट करेंगे से विषय देखिए प्रेसिडेंट डिसाइड्स होम टू इनवाइट से क्या इनवाइट करेंगे सी डिसाइड करेंगे एग्जांपल आफ्टर इंदिरा गांधी जो आसेसन होगा प्रेसिडेंट अपॉइंटेड राजीव गांधी इमिडिएटली राजीव गांधी से पार्टी थे ना नॉमिनेट करागला से संगे संगे करदे डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट लूजिंग मेजोरिटी रेयर माने गवर्नमेंट जदि मेजोरिटी लूज कर जाउची नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होनी देन ministry clearly loses measure and refuses to resign president may dismiss it very rare and controversial तो एटा
प्रेसिडेंट ताको रिमूव करदेवे फ्रेश इलेक्शन हम तो फ्रेश इलेक्शन जो हम सहीटा को कहते आमर लुजिंग मेजोरिटी और डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ पीएम जब एडवाइस कर डिजल्व कर दिया जाऊ देन ताको डिजल्व करदेवे एक्सेप्ट करेंगे या फिर से गोटे ऑप्शन रोचे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट गवर्नमेंट परमिशन करार किसी अल्टरनेटिव अच्छी कि माने कि ये धर आर कॉन्फिडेंस पाउनी आउ कि कॉन्फिडेंस करें कि आउ माने से विदिन 5 year पीरियड तो सहीटा से अल्टरनेटिव को लुक करें यहाँ गोटे इंपोर्टाट डिस्कशन पावर नो रियल डिस्कशन यहाँ तो जानते ये सब पूरा क्लीयर कट आउ ये जो 42nd और 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत पावर कमीगला से बहुत सारा जिनस कन्स्टिट्यूशनल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तो सेटा होगला सेमती गवर्नर भी किछिटा डिस्क्रिशनरी पावर रोचे लाइक हंग असेंबली क्षेत्र में से 164 करेंगे यहाँ इंपोर्टाट यहाँ मन रखिए यहाँ टीवी के केस रे हैला 164 से अपॉइंट कले तापर डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री लूजिंग मेजोरिटी जदि मेजोरिटी लूज कला तो 164 रिमूव करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली 174 रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट आर्टिकल 200 यहाँ इंपोर्टाट पावर आर्टिकल 200 मन रखिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल 356 रे जदि प्रेसिडेंट रूल लगे कौन 356 पर ताको स्टेट रू गोटा जाए गवर्नर गोटा रिपोर्ट देवे कि ये मेसिनरी काम करूनी स्टेट मेसिनरी तुम प्रेसिडेंट रूल लगाओ से 356 से केस आसला आम तमिलनाडु जिते से हंग आसेम्बली आसला कथा उठला कि प्रेसिडेंट रूल लगी पारे से केमी लगी था प्रेसिडेंट गवर्नर दे था गोटे लेखा कि इठू पारनी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगाओ तो से केस हम तो से चलता गरमा गरम सिचुएसन तापर गवर्नर आउ जो आमर 6 शेड्यूल एरिया केमी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी डिस्क्रिशनरी पावर स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सब स्टेट्स आर्टिकल 371 ए रु 370 जे जो नागालैंड ये सब स्टेट अच्छी से स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई सिकिंग इनफॉरमेशन फॉर सीएम एटा 167 जोटा आमर 78 रे थिला प्रेसिडेंट यहाँ 167 रे अच्छी तापर भेटो पावर टिके कंपैरिजन देखि दियंतु एब्सोल्यूट भेटो प्रेसिडेंट अच्छी गवर्नर अच्छी सस्पेंसिव भेटो गवर्नर अच्छी प्रेसिडेंट अच्छी पॉकेट भेटो नांकर अच्छी गवर्नर नो गवर्नर गोटे बिल को मन इच्छा रखिपारे ना आउ रिजर्व बिल इश्यू यहाँ प्रेसिडेंट ना किंतु गवर्नर अच्छी से प्रेसिडेंट गोटे बिल रखिपारे यहाँ इंपोर्टाट आउ ये भेटो देखि दियंतु एब्सोल्यूट भेटो माने पावर प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट तो विथहोल्ड रखिए आसेंट देवे ही नहीं रिजेक्ट करेंगे नहीं कि आसेंट रखिए यूजुअली एक्सरसाइज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल और व्हेन कैबिनेट रिजाइन्स न्यू कैबिनेट प्राइवेट मेंबर बिल हमर शशि थरूर गोटे बिल आनी प्राइवेट मेंबर बिल तो सेटा पास है जदि जाऊँगी प्रेसिडेंट को पाखु सी एब्सोल्यूट भेटो कले माने से तांको पाखरे रखिदेवे से बिल टाको तो सेटा गोटे आ सस्पेंसिव भेटो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज भेटो व्हेन ही रिटर्न्स बिल फॉर रिकंसिडरेशन एटा हम देखिले रिकंसिडरेशन में पठेबे तापर जदि से आउ थे होची तो ताकू पास करिया बाध्य पॉकेट भेटो नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स और रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग वन डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी टाइम लिमिट किसी टाइम लिमिट नहीं यूएसए द प्रेसिडेंट हैज 10 days प्रेसिडेंट के पाखे 10 दिन ही टाइम अच्छी से दवा पे एटा गोटे डिफरेंस टा मन रखिबे तो ए दुटा भीतर डिफरेंस कोन रहला पॉकेट भेटो और एब्सोल्यूट भेटो देखो एटी तीनटा जिंस रहउची सस्पेंसिव भेटो माने सी रिटर्न कले पार्लियामेंट को रिटर्न कले पॉकेट भेटो रे सी किछि कलेनी नो एक्शन तमे जानि भी पारलोनी कोन हैला सी पेंडिंग रहला बट सस्पेंस एब्सोल्यूट भेटो माने सी एसेंट ही देलेनी त माने एटा गोटे टाइप ऑफ रिजेक्शन हे गेला नो रिटर्न रिटर्न नहीं रिजेक्टेड ही हे गेला तो एटा मन रखिबे तो ए तार एग्जांपल भी ये मन रखिले जेल सिंह जो पोस्ट ऑफिस पे करथिले पॉकेट भेटो एटा गोटे एग्जांपल देखिदेले नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आम गवर्नर आंको कंपैरिजन गोटे करिछि एटा को टिके आपण लुक कर देबे एटा माने की पर जे माइंड रे रखिया कथा याको रिवाइज करंतु बारंबार केमिति को इंपोर्टेंट उरा मन रखंतु तो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस 52 रे रहले प्रेसिडेंट ये 153 52 ये माने इक्वल्स टू 153 एमती मन रखंतु एग्जीक्यूटिव पावर रहला 53 आंकर 154 तो प्लस 1 रे गुटे पाखापाखि अच्छे देखो इलेक्शन एटा इंपोर्टेंट इलेक्शन आंकर 54 आंकर 155 प्लस 1 रे
प्लस 101 101 तो माने अंकर मैनर ऑफ इलेक्शन 55 अच्छी अंकर इलेक्शन ही नहीं ये अपॉइंट हो गले तो ये गोटे डिफरेन्स हो गला देखो तो ये सब मिसीगला 56 100 टर्म ऑफ ऑफिस 56 156 क्वालिफिकेशन 58 ये गोटे कमिगलानी -1 माने 99 हो गले 157 ओथ ने से यहाँ गोटे मन रखु ओथ किए दिए आम प्रेसिडेंट को दियंती सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ देवे आर्टिकल 60 अंडर रे तो जदि आमर कोर्ट सीजेआई जुडिशियरी और प्रेसिडेंट सहित रिलेशन गोटे है आमर से ओथ देवे 160 अंडर रे आ गोटे प्रेसिडेंट एडवाइस मागिबे सुप्रीम कोर्ट रो सेटा 144 अंडर रे तो ये देखते सेटा तो यहाँ हाँ 144 अंडर रे मागिले 143 सॉरी 143 अंडर रे मागिले तो इटी गोटे गला तो एमती मन रखिए आ सेमती गवर्नर मागिबे 159 अंडर रे तो किंतु गवर्नर सेमिति पावर नाही से हाई कोर्ट रू मागिया पे तो एटा मन रखिए इम्पीचमेंट इंपोर्टेंट इम्पीचमेंट 61 आ से इम्पीचमेंट तो नेबे प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट रू 156 रे रहिले टर्म ऑफ ऑफिस 156 सेट मेंशन अछि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तापर भाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग भाइस प्रेसिडेंट माने से किसी डेथ हो गला कि बाहर को जाइछंती से केस रे एक्टिव प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट से 65 अंडर रे रहले एटा मन रखिबे भाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग भाइस प्रेसिडेंट 65 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 75 एटा इंपोर्टेंट 74 अंकर 163 अपॉइंटमेंट ऑफ पीएमसीएम 75 164 ड्यूटीज এটা গেলা अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल तो 76 165 76 165 এটা इंपोर्टेंट तापरे आउ समन प्रोरोग जोटा करछन आर्टिकल 85 अंडर रे ये 174 अंडर रे एटा आसे जो कि अंडर आर्टिकल दिस हियर बाय समन द हाउस फॉर ये गोटे नोटिस आसे सब डिपार्टमेंट को सेटा 85 अंडर रे गवर्नर करू 175 अंडर तो एरा सब मन रखिबे एटा सब हमें देखि देले सीएजी सब रो किछि इम्पोर्टेंस नहीं तो ये ही मन रखिए ऊपर जाइटा कि दरकार नहीं तापरे नेक्स्ट टॉपिक गोटे छोट टॉपिक ते कवर कर दबा एटा इंपोर्टेंट टॉपिक बिकॉज हमर गवर्नर नुआ गवर्नर जने अपॉइंट हेइचंती तो से केसटा देखि दबा वाइस प्रेसिडेंट सॉरी नुआ वाइस प्रेसिडेंट रही अपॉइंट हेइचंती इलेक्टेड हेइचंती वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस रैंक नेक्स्ट टू सेकंड ये रैंक रो माने कोन गोटे प्रेसिडेंस टेबल अछि प्रेसिडेंस टेबल माने हमर ऑफिशियल सबटो हाईएस्ट रो लो जाय रखा आइछि तो सबटो हाईएस्ट ले प्रेसिडेंट तापर वाइस प्रेसिडेंट तापर पीएम आसीबे हमर सीजे कोट आसीबे तो सी गोटे क्वेश्चन भी पड़े सेटा को हमें देखि दबा तापर आर्टिकल 63 हमें देखिले आर्टिकल 63 अंडर रे कुआ गला वाइस प्रेसिडेंट गोटे रहिबे आ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को अनुसार एटा मॉडल करा जाइछि तापर इलेक्शन आर्टिकल 66 इलेक्शन आर्टिकल 66 तापर इलेक्टोरल कॉलेज एटी हम देखिले इलेक्टोरल कॉलेज हेबे किए बोथ मेंबर्स ऑफ माने बोथ इलेक्टेड आउ नॉमिनेटेड एमपीज एठी राज्यसभा सॉरी हमर वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन रे तांकर स्टेट लेजिस्लेचर किछि काम नाही एटा मन रखिबे व्हाई डज नॉट स्टेट पार्टिसिपेट डियर अंबेडकर कहले कि वाइस प्रेसिडेंट मेनली फंक्शन एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन हेबे तो बेसी तांकर कोन दरकार नीड नॉट पार्टिसिपेट की दरकार नहीं इलेक्शन मेथड सेम एज प्रेसिडेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय मींस ऑफ सीक्रेट बैलेट केही जानिबे नाही तापर इलेक्शन डिस्प्यूट डिसाइडेड बाय हमरो सुप्रीम कोर्ट आउ तार जजमेंट हला फाइनल एटा इलेक्शन कमिशन नुहे तो एटा मन रखिबे बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ईसीआई करे तापर इंपोर्टेंट पॉइंट्स इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज चैलेंज हे परिबनी डिसाइडेड भॉइड एक्ट ऑलरेडी तो एटा गला क्वालिफिकेशन कोन रहइबो आर्टिकल 66 3 रे ही तांकर इलेक्शन थिला तार 3 रे क्वालिफिकेशन 35 ईयर राज्यसभा मेंबर होबा हे परथिया दरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखि नथिबे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्शंस कोन एक्सेप्शन हे परिबो देयर आर नॉट कंसीडर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर मिनिस्टर एरो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोली कुहा जाए नाही तो एटा मन रखिबे नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट जे धर जणे ठिया हेबाक चाहूँ प्रेसिडेंट इलेक्शन एज भाइस प्रेसिडेंट तांको पई 50 जन इलेक्टर
ଆଉ ସେକେଣ୍ଡର 20 ଜଣ ଇଲେକ୍ଟର 20 ଜଣ ସେକେଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 20 ଜଣ ପ୍ରପୋଜର 20 ଜଣ ସେକେଣ୍ଡର। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି 15,000 ଟଙ୍କା ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଓଥ୍ ନେବେ 69 ଅନୁସାରେ ଓଥ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ prove faith ଆଉ faithful discharge administered by president or appointed by president ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ by president oath ନେବେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ନଉଥିଲେ ସିଜେଆଇ। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଅଫିସ ଆର୍ଟିକଲ 66(2) ରେ ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିଏ cannot be MP MLA after assuming office, cannot hold office of profit। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଟର୍ମ ଅଫ ଅଫିସ 67 ରେ ରହିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଉ ଟର୍ମ 5 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ରେଜିଗ୍ନେସନ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ନିଡେଡ୍ ନୋ, କିଛି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଓନ୍ଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ 14 days ନୋଟିସ୍ ଦିଆହବ। ରାଜ୍ୟସଭା ମେଜରିଟି ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଜରିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଜରିଟି ଦରକାର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ଦରକାର। ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଜରିଟି ମାନେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ କାଢିଦବା ଭ୍ୟାକେନ୍ଟ ସିଟ୍ ଟା କାଢିଦବା, କନସିଡର କରିବାନି। ଲୋକସଭା ମେଜରିଟି ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟିରେ ପାସ୍ ହବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ମେନସନ୍ ନୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କୋଉଥିରେ ମେନସନ୍ ହବ କିଛି ମେଜରିଟି ନାହିଁ। ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଜରିଟି ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥର ମେଜରିଟି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଟାଇମ୍ସ, ଯେତେ ଥର ରିଇଲେକ୍ଟ ଜଣେ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ପାଇଁ ହେଲେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଇନ୍ ଅଫିସ ଏତେ ସବୁ କାଜ ପାଇଁ ହୁଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଇ ଇନ୍ ଅଫିସ, କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଇପାରିବ ଏକ୍ସପାୟରି ଟର୍ମ, ଡେଥ୍, ରେଜିଗ୍ନେସନ, ରିମୁଭାଲ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଧନକର, ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଧନକର ସାର୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ ରହୁଛି, ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବେ ଆର୍ଟିକଲ 64 ଅଣ୍ଡରରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଏଇ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମାନେ ବାଇ ବିଙ୍ଗ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆଜ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିମ୍ ଟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ତା ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ନୋମିନେସନ, ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଫର୍ମାଲିଟିଜ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋମିନେଟ ହେଲେ ମାନେ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭାର। ତାପରେ ଫଙ୍କସନ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଓଭର ରାଜ୍ୟସଭା, ପାୱାର ସିମିଲାର ଟୁ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା। ଆକ୍ଟ ଆଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 65 ରେ ଏସବୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସିଏ ହେଇପାରିବେ ଡେଥ୍, ରେଜିଗ୍ନେସନ, ରିମୁଭାଲ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଦରୱାଇଜ ହେଲେ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ମାକ୍ସିମମ୍ 6 months ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବିବି ଗିରି ହେଇଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ ମରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିବି ଗିରି ହେଇଥିଲେ। ବିଡି ଜାତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ ଫକରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମ୍ମଦଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ଦେଇଥିଲେ। ସାଲାରୀ ଆଲାୱେନ୍ସ नो सैलरी फॉर VP एज वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस नो सैलरी, କିଛି ସାଲାରୀ ଫିକ୍ସ ହେଇନି, ଏଟା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହୁଏ। ସାଲାରୀ କମ୍ସ ଆଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ହିସାବରେ ହିଁ ସେ ସାଲାରୀ ପାଆନ୍ତି। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାଲାରୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫରେନ୍ ସାଲାରୀ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସାଲାରୀ ଆଲାୱେନ୍ସ ପାଇବେ। ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଲାରୀ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଏଇଠି କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 63, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ହେବେ 64, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିବେ 65, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ସନ 66, ଟର୍ମ ରିମୁଭାଲ 67, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 68, ଓଥ୍ ନେବେ 69। ଡିଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୟୁଏସଏ ରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ 6 months ପାଇଁ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ ୱିଦିନ୍ 6 months। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସଏ ରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରିମେନିଂ ଟର୍ମ, ମାନେ ଯୋଉ ଧର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, 4 year, ସେ 2 year ରେ ମରିଗଲେ ଇଏ 2 year ପାଇଁ ରହିବେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି କିଛିଟା ଆର୍ଟିକଲର ଏମିତି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପୁରା କମ୍ପାରିଜନ ଟେବୁଲ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କିଛି କରିବେ ହବ କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଦି ମେମ୍ବର ଅଫ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଟୁ ଆଇଦର ହାଉସ ଅଫ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇଲିଜିବୁଲ ଟୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ନିଅନ୍ତିନି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା 2023 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହାୟର ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ସ, ହାୟର ଇଜ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଭୋଟ ଫର ଇଚ୍ MLA ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଟ୍। ମାନେ ସେ ଯେତେଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ହାଏଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଟା ହାଇ ହବ। ହଉ ସେଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ ହେଇଛି କଲେ, ପପୁଲେସନ ବାय ତାଙ୍କର କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି,
ତ सीट टा जदि अधिका हेबो वैल्यू टा सब कम हेबो तो सेति पई एटा भूल हैला एटा हेबोनी द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन ऑफ केरल तो मध्य प्रदेश रो गोटे वोट तो एथि पई आपन जानिया पड़िबो कोन मध्य प्रदेश रो सीट संख्या केते आउ मध्य प्रदेश रो लोक संख्या केते केरल रो लोक संख्या केते केरल रो सीट संख्या केते तो से केस रे देखिबा तो एबे इमितिया केस रे तो हम न जानथिबा ऑप्शन को जिबा तापर फोर्थ स्टेटमेंट देखिया द वैल्यू ऑफ वोट and each MLA and Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because of a ratio of a total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh माने each MLA ଙ୍କର vote ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପୁଡୁଚେରୀର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ high because total population to total number of elective seats ପୁଡୁଚେରୀ is greater than ମାନେ କି ସେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମରେ ପୁଡୁଚେରୀର ତାଠୁ ଅଧିକା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜରେ ପଚାରିବେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟର ଅଧିକ ତ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିପର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ଯେମିତି କାଲକୁଲେଟ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର 700 149 କାଲକୁଲେଟ କଲେ ଇଚ୍ ଏମପି ତାପରେ 149 ଇଣ୍ଟୁ 147 ସେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ତ ସେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଟୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ବିକଜ ହାୟର ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟିଂ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ହାୟର ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଏଟା ଲୋୟର ହବ ତ ଏଇଟା ଗଲା नॉट ऑलवेज ट्रू सब हेनी पॉपुलेशन ऊपर रेशियो ऊपर डिपेंड करे तो तीन इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ इज बोले एमएलए मध्य प्रदेश लेस देन दैट ऑफ केरल आज डिपेंड्स ऑन द रेशियो एटा सब रेशियो ऊपर डिपेंड करे तो से रेशियोटा कहा पई केते सेटा को टिके देखिया पड़ियो एते डिटेल करबनी तो एटा गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन रे गला बट ओवरऑली हमें एमती देखि देले हमर ओसीएस क्वेश्चन टा क्लियर हो जिवो बा को गोटा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम सेटा क्लियर हो जिवो if the election of President of India is declared void by Supreme Court, all acts done by him or perform duty before the date to become invalid. এটা ভুল ହେଲା valid ରହିବ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା election for post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and election are yet to be taken place. ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କିଛି postpone ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା when bill is presented to the President of India constitution prescribe time limit ଆମର କିଛି time limit ନାହିଁ पारला हमरो यूएसए रे 10 दिन अछि बट हमर किछि टाइम लिमिट नाही तो तारि ऊपर ही एबे क्वेश्चन अछि तो डी नॉन तो एटा हे जो नॉन तो एमती हम टिके भल से देखि देले हमर क्वेश्चन सब कर दबा तापरे with reference to election of a president of India consider the following the value of vote of each MLA varies from state to state perfect the value of vote of MPs of Lok Sabha is more than that of value of MPs of Rajya Sabha रो MP MLA ऊपर डिपेंड करूनी किछि तो सेति पई which is correct तो एटा किछि करूनी तो एटा करेक्ट एते इजी क्वेश्चन देखंतु टिके एनालाइज करले हे जाय एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर एटा ठीक अछि एग्जीक्यूटिव हेड से प्राइम मिनिस्टर सॉरी वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एटा भूल अछि प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड रो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नांती तो सेटा हे गेला भूल ତ ନାଇଁ ପିଏସସି ର PYQ ଟା ଏଟା ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ହଉନି ତାକୁ ଟିକେ ରିଚ୍ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପୁରା ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲି କଭର କରିଛି ସେତିକି ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ କଣ ଅଛି ସେଟାକୁ मेंस ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ହଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭିତରୁ ପକେଇ ଦେଲା ଯେମିତି ଏବେ ପକେଇଲା ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ ର କାଲକୁଲେଟ କଲାନି ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରୁ ଯାଉଛି ବଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ର ଯେତେକ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ସେଇଟା ସେ ଏବେ ବି ଏଇ ଲେବୁଲରେ ହିଁ ଅଛି ତ ଏତେ ଭିତରୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ PYQ ର ଏବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ as I said my motto miles to go before I sleep thank you